शादी का माहौल लगा हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं कि पीछे की तरफ इस घर में शादी चल रही थी और शादी का माहौल आप देख रहे होंगे, बिल्कुल घर सजा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ से डोली जो है वो डोड़ा से किश्तवाड़ की तरफ जा रही थी। जैसे ही उस डोली को, दुल्हन को यहाँ से निकाला जाता, पथराव शुरू कर दिया जाता है, यानी कि हमला किया जाता है। हमला किया गया। ये मामला मैं आपको बता दूं कि डोडा के परमाज इलाके भी वहां से अकेले भागते हुए आती है। ये मामला डोडा का ही है। ये डोडा उस लड़की का परिवार है जिसकी शादी थी। पहले नाम जानना चाहूंगा मैं। शफी। आप मुझे बताएं शफी साहब, आखिरकार मामला पूरा क्या हुआ, पूरा स्टार्टिंग से जानना चाहूंगा। असल में सुबह आज शादी थी, दूल्हा आना था हमको जी। तो ये सुबह से वहाँ पे बैठे थे। उन्होंने खाना भी उधर ही बनाया, पूरे दिन उन्होंने प्लानिंग की, मगर हमें पता नहीं था कि ये पथराव करेंगे हमें। तो जिस वक्त हमने डोली निकाली तकरीबन 7 बजे का टाइम था, तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, अभी तो अपने यहीं पे थे हम, तो इन्होंने पथराव शुरू किया। तो मुश्किल से 100-150 लोग थे, मुश्किल से जान बचा कर वो भाग गए। तो दुल्हन को वहीं छोड़ के भाग गए। तो डोली वहाँ भी, उन डोली को भी पत्थर लगे और ईंटें लगी। इनने उन ईंटें जमा करके रखी थी पूरे दिन लेंटर पे। इरफान है, उसका मकान बन रहा है अभी, तो वहाँ ईंटें जमा करके उन्होंने पहले ही रखी थी। आखिरकार मामला क्या है, आखिरकार हमला क्यों किया गया है? और खास करके आज से पहले इस तरह की कभी हमने खबर नहीं सुनी। और खास करके हम देख रहे हैं डोडा में ऐसे इलाके में जहां पर कभी इस तरह की वारदात हमने नहीं देखी, वहां पर इस तरह की वारदात हो रही है। और आखिरकार ये लोग कौन है? क्या उन लोगों को आप पहचानते हैं? आखिरकार कौन है? सबको पहचानते हैं, सब यहीं के रहने वाले हैं जी। तो मामला क्या है, क्यों पथराव किया, वो वही जानते होंगे। तो क्या शरारत थी उनके हमारे साथ या कुछ क्या था? पहले भी वो हमारे साथ बातचीत नहीं करते थे और हमने उनको बुलाया भी नहीं था शादी में। तो शायद इसी वजह से पूरे दिन उन्होंने प्लानिंग की। सुबह से वहीं बैठे थे, वो तकरीबन 20-25 आदमी हैं वो। तो जब हमने डोली निकाली तो उनने उस वक्त हमला किया, पथराव किया। तो जान से मारने की कोशिश की उन्होंने, ये नहीं कोई ऐसे डराने के लिए नहीं, जान से मारने के लिए। तो हम देख रहे हैं जो पत्थर के हमें यहाँ पे देख रहे हैं कितने बड़े बड़े पीसेस जो है फेंके गए। सिर्फ यहाँ पर नहीं, आगे जो खेत है वहां पर भी हमने वो देखा। लेकिन क्या लगता है, क्या मंशा थी और क्या अपील करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जो कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने पथराव किया है, जान से मारने की कोशिश की है हम लोगों को। और इस लड़की का बाप भी नहीं, 3 साल पहले उसकी डेथ हो गई है। तो सब जो हम पर ही जिम्मेवारी थी इसकी। तो मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको ये भी मैं बता दूं कि सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को बुलाया गया और उसके बाद उस डोली को यहाँ से लिया गया। आप खुद सोच सकते हैं कि पुलिस को बुलाना पड़ा और सिक्योरिटी के बीच में फिर उस डोली को यहाँ से निकालना पड़ा। आप खुद सोच सकते हैं इस तरह के हालात बने थे। यहाँ पे एक शख्स और है, इनसे भी बात करेंगे। जनाब, नाम जानना चाहूँगा, आप क्या लगते थे वो भी जानना चाहूँगा। मेरा नाम मुश्ताक अहमद वानी है। तो ये मेरी पुफील की लड़की है, तो मैं इसका मेरा भाई हूँ। तो आप उस समय यहीं पर? जी हाँ, मैं तो नमाज पढ़ रहा था। बाद में जब इन्होंने बोला कि लड़की को निकालना है, तो आपको मालूम है कि गैर भी आते हैं, जब लड़की को विदा करना होता तो गैर भी आते हैं उस वक्त। तो मैं भी आया। तो असल में शादी बहुत खुशी से चल रही है, धूमधाम से चल रही थी। तो कुछ समझ नहीं आती है। हम जो ही उधर वो दुल्हन पहुँचाई तो इतनी तेज़ी से बारिश भी नहीं आती है जितनी तेज़ी से पत्थर आए। आप सोचो, इतना मसला हुआ कि जो वो डोली पकड़ कर थे, उन्होंने डोली वहीं फेंकी और ख़ुद भाग गए। और वो लड़की रोते रोते उस डोली में से, उस डोली पर भी वो ईंटें पड़ी, उसको भी इधर कमर शमर पर लगी है लड़की को। तो वो रोते रोते अपने घर को, आपको मालूम है कि ये नहीं होना चाहिए था, लड़की डोली से निकल कर वापस आए। तो ये समझ नहीं आती हमारी बदकिस्मती है या कि अल्लाह ताला की सज़ा है, ये क्या है? ये तो मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस को इसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि हर एक माँ बेटी वाला है, बहन वाला। हम देख रहे थे डोली पर पूरे ईंटों के जो है वो निशान बने हुए थे। और ख़ास करके आपको क्या लगता है क्यों आखिरकार हमला किया गया और वो कौन कौन लोग थे? क्या उनकी पुष्टि आप कर सकते हैं?
मैं आपको बताऊं कि गांव में तो छोटे मोटे जिद्दें आपस में शरारतें तो चलती रहती हैं, लेकिन ये इतना घटिया काम है। डोली पर आज मेरी भी अब 44 साल एज है, मैंने पहली बार सुना है कि डोली पर पथराव हो गया। आपको मालूम है कि हमारा गांव इधर हम बरशला में रहते हैं, दारदिशान में, तो हमारे पड़ोस में हिंदू गाँव है, लेकिन जब भी उन्होंने डोली मतलब लड़की निकालनी होती है उस वक्त हम मुसलमान जाते हैं उस डोली को कंधा देने, ताकि ये बहुत बड़ा सवाब अच्छा माना जाता है कि डोली को कंधा देना। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आती है कि इस लड़की 3 साल पहले इसका बाप गुजर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। अगर ये मेलेदार इतने अच्छे थे तो इनका काम था इस वक्त आना। अगर इन्होंने बुलाया भी नहीं था उनको, लेकिन तब भी वो आते, कंधा देते डोली को। तो मुझे खुद समझ नहीं आई कि इनको हुआ क्या, इतने पत्थर। अब मुझे भी बोला, मैं असल में मुझे मिसेज फ़ोन कर रही थी कि हुआ क्या, मैं उसको लाइव दिखा रहा था डोली निकालते वक्त। तो मैं फ़ोन करा, फिर मुझे भी बोलने लगे नहीं जी तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने बोला मुझे नहीं छोड़ना, तो फिलहाल हमें ये, मगर बहुत मिसेस ने देख लिया पथराव पथराव, हाँ इधर किल्पें पड़ी हुई हैं इनके पास। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये एसपी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें अच्छी तरह कार्रवाई करे, ताकि दोबारा ऐसी, ये बहुत बड़ी बेइज्जती है डोडा के लिए। ये खाली परमाज की बेइज्जती नहीं है, पूरे डोडा की बेइज्जती है। बार वाले लोग क्या, हम ऊपर से मुसलमान हैं क्या, हम पत्थर मारने वाले भी मुसलमान हैं क्या? हमारा इस्लाम हमें यही इजाज़त देता है? कहाँ हैं हमारे वो बड़े बड़े मुल्ले? अब देखते हैं हम वो क्या बताएंगे, वो क्या कार्रवाई करेंगे। एक यतीम लड़की, ऊपर से उस पर पत्थर फेंकना। अब बताओ वो लड़की इधर से लेकर क्या गई, बाप के घर से क्या लेकर गई? अगर इनको ज़मीन का झगड़ा है, रास्ते का झगड़ा है, वो कम से कम उस लड़की के साथ नहीं था। उस लड़की ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया था? आपके पराए घर में जाना था। और आपने देखा इस वक्त आपके सामने, हमने ही आपको बोला कि फिलहाल लाइव मत चलाओ, किस तरह उस लड़की को रोते रोते हमने पहले डोली को पैदल सिक्योरिटी के इंतजाम में पहले डोली को खाली लिया, लेकिन तब भी शोर किया पुलिस के साथ भी, साथ में। तो ये मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कहते हैं नहीं जी यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन कौन सी गुंडागर्दी है? जिस समय यहाँ से पुलिस के साथ लिया गया था, सिक्योरिटी के साथ भी उन्होंने हमला किया, उधर हमला क्या शोर किया, इधर से नहीं देंगे जाने हम आपको। अच्छा, यहाँ से जाने नहीं देंगे, पुलिस के सामने भी। अच्छा, मतलब कि आप उन लोगों को भी जानते हैं अच्छे से, कौन अच्छी तरह से सबको जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि यहाँ से नहीं जाएगी और उससे पहले पथराव भी किया। तो क्या लगता है अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं कहता हूँ मुझे तो पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि पुलिस का हम बहुत शुक्रिया करते हैं, ख़ास करके कोयम साहब का। उनको जो भी बात, जब भी हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने 5 मिनट में, सफ़र काफ़ी दूर है ये, लेकिन 5 मिनट में पुलिस आ गई। दो बार पुलिस आई, लेकिन जब उन्होंने हालात देखे तो उन्होंने बोला नहीं थोड़ी पुलिस हम और मंगाएंगे। लेकिन जब इतनी पुलिस आई तो उस पुलिस में उनके सामने भी ये थोड़ा सा शोर और उठा। लेकिन मैं कोयम साहब से, एसपी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी इसमें खुद वेरिफिकेशन करें कि अगर ये हो रहा है तो किसकी शय पर हो रहा है। मानते हम जी हैं, यहाँ डोडा के, हमारी ज़मीन है, वो है, ये है, लेकिन हमने जीना है यहाँ कानून के तहत। क्या आप इस समय देख सकते हैं साफ साफ शादी का माहौल लगा हुआ था। शुक्र है भगवान का इस समय कि डोली जो है वो सही सलामत यहाँ से निकल गई, लेकिन उससे पहले जिस तरह से यहाँ पर पथराव हुआ, जिस तरह से यहाँ पर ईंटें ब्रिक जो है वो फेंकी गई डोली पर, सभी लोग भाग गए, अपनी जान बचाते हुए यहाँ से निकल गए। उस दुल्हन को वहाँ पर छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद वो भी रोते रोते यहाँ से भागते हुए वापस जो है वो घर पर आई। इस तरह का वाक्य जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं इस समय, ये बिल्कुल परमाज की हैं। डोडा के ठीक नीचे जो है वो परमाज एरिया आता है, और ख़ास करके मैं आपको बताऊंगा ये एक ऐसा इलाका जो वार्ड नंबर 17 में यहाँ पर आता है, और यहाँ पर इस तरह की जो है वो घटना घटी है। अब पुलिस को भी जो है वो कड़ी कार्रवाई इस पर करनी पड़ेगी, और ख़ास करके उन्हें देखना पड़ेगा कि आखिरकार पूरा मामला यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दहशत का माहौल ज़रूर अभी भी इनमें ज़रूर देखने को मिलेगा। जिस समय हम यहाँ पर आए थे तो हम देख रहे थे जो यहाँ घर की औरतें थी वो भी काफ़ी सहमी हुई, डरी हुई थी। और डरें क्यों भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से पथराव, आज तक आपने इस तरह का वाक्य कभी नहीं सुना होगा, इस तरह की खबर आपने कभी नहीं सुनी होगी कि कोई डोली निकल रही होगी और कुछ लोगों के द्वारा जो है वो पथराव किए जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं इन ईंटों से जो है वो पथराव किया
गया है। ये वो ईंट है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी जो है इसका वेट है लगभग, और इन ईंटों से जो है वो वार किया गया है और ये यहाँ पर आके टूटी है। आप देखेंगे तो इसके पीसेस पड़े हुए हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ यहाँ ही पे नहीं, बाकी आप देखेंगे तो इतने बड़े बड़े ईंट के जो है पीसेस, ये इतने बड़े बड़े पीसेस जो है वो फेंके गए हैं। और सिर्फ ये यहीं पर नहीं फेंके गए हैं, इसके अलावा मैं आपको बोलूँ आगे एक पूरा खेत है जहाँ से ये डोली निकल रही थी, वहाँ पर उस जगह पर भी काफ़ी साइड पर जो है वो पत्थर देखने को मिल रहे हैं। और लोगों का यही कहना है, घर वालों का यही कहना है कि उस समय यहाँ पर हमला किया गया, और हमला जो यहाँ पर हुआ है और वो डोली पर हमला किया गया है। पूरा परिवार इस समय सहमा हुआ था। भाई यहाँ पर है उनके, बिना बाप के बेटी जब अपने घर जाती है और एक जिम्मेवारी है, आपने वो जिम्मेवारी अपनी जगह निभाई, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं तो क्या समझते हैं आप, क्या समझना चाहिए सभी पूरे समाज के लोगों के लिए, क्योंकि एक मैसेज भी सभी लोगों को जा रहा है, तो सब समाज के लोगों को भी इससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या समझना चाहिए? मैसेज ही तो जाएगा ना ऐसे जी। और ऐसे लोग गुंडागर्दी करेंगे, बारातों पर पथराव करेंगे, मैसेज तो गलत ही जाएगा ऐसे। इसका मतलब वो गुंडे हैं, सारे गुंडागर्दी करते हैं वो। जी। तो क्या लगता है, अब क्या समझना चाहिए सबको, इससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए सभी लोगों को? मैं यही कहूँगा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी, चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी हो, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त सारे घर वाले परेशान होते हैं, भाई बहन, उनकी जिम्मेवारी होती है, उनको निभानी होती है, तो इस परेशानी में और ज़्यादा परेशानी हो जाती है फिर। बिल्कुल। इस समय ये आप तस्वीरें बिल्कुल प्रमास की देख रहे हैं जहाँ पर ये घटना घटी है। परिवार का भी यही कहना है कि कार्रवाई इस पे जो है वो होनी चाहिए, पर जम्मू कश्मीर पुलिस का भी जो है ये शुक्रिया कर रहे हैं, क्योंकि वो वक्त पे यहाँ पर आए और उन्होंने फिर उसके बाद सिक्योरिटी जो है इन्हें दी, और भी जो है वो पुलिस यहाँ पर बुलाई गई जब उन्हें लगा कि नहीं, कम जो कर्मियों से काम नहीं चलने वाला है, और उसके बाद यहाँ से डोली को निकाला गया है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जिस समय हम यहाँ पर पहुँचे थे तो बिल्कुल दहशत का माहौल था, और हमें भी उस समय लगा कि डोली को निकलना बड़ा ज़रूरी है, इन्हें निकल देने दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी समय से उसे यहाँ पर रोक दिया गया था, और लगभग डोडा से जो है वो किश्तवाड़ की तरफ जो है वो डोली जानी थी, क्योंकि आप खुद समझते हैं कि इस समय जो है वो NH 244 पर काम लगा हुआ है, खास करके डोडा किश्तवाड़ रोड पर काम लगा हुआ है, और वहाँ पर भी काफ़ी खतरा है और काफ़ी सावधानी से जो है वो चलना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं, ये अभी उसी इलाके में हम मौजूद हैं जहाँ पर ये शादी चल रही थी, लेकिन कोई भी हम देखते हैं कि इस तरह का वाक़या जब घटता है यहाँ पर, आज तक कभी हमने इस तरह का वाक़या नहीं सुना, ये पहली बार इस तरह का वाक़या हम सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है कोई इससे पहले कोई वाक़या हुआ, आप भी ज़रूर हमारे माध्यम से बताएं। हमारे साथ एक चाचा जी यहाँ पे बात करेंगे। अंकल जी, जी अंकल जी, नाम जानना चाहूँगा आपका? मोहम्मद अकबर बागवान। आप कहाँ से हैं? मैं सर यहीं से परमाल से हूँ, मेरा मकान ऊपर है सर। ऊपर है जी जिस सर, समय कॉलेज के रोड पर। नहीं, जिस समय ये सब कुछ हुआ आप कहाँ थे? जी सर, उस वक्त जरा हम शादी में थे, सुबह ही मैं आया हूँ सर। जी। तो हम शादी में थे, आराम से शादी चल रही थे, कोई टेंशन कोई कुछ नहीं थी। तो ये सुनने में आया कि जो इरफान अहमद मलिक है, उसके घर के कोठे के ऊपर कुछ लोग जमा थे, काफ़ी लोग हंजूमा जमा था। पर असली राज का हमें क्या पता है कि माजरा क्या है सर, हमें इस राज का पता नहीं था। जिस वक्त डोली यहाँ से निकली, मोहम्मद शफी बागवान के घर से डोली निकली, जब डोली आगे चली, कुछ लोगों ने डोली को कंधा दिया, कुछ लोग पीछे चल रहे थे, मैं भी पीछे चल रहा था। आगे नाजायज़ पथराव हो चुका है। बच्चे भी थे, औरतें भी थे, छोटे भी थे, बूढ़े भी थे, सब थे। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, यहाँ के DC साहब से, यहाँ के बड़े बड़े अफसरों से, SSP साहब डोडा से, कि इस बारे में तकड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाए। बहुत शुक्रिया उसका होगा। बुजुर्ग हैं आप, काफ़ी ज़िंदगी आपने देखी है, क्या आज तक आपने इस तरह का कोई वाक़या कभी सुना या नहीं, कभी नहीं आज तक सर। मेरी उम्र 75 साल है। आज तक मैंने ऐसा वाक़या ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है, ना सुना है कि लोग आते हैं, लोगों की लड़कियों को कंधा देते हैं। हमारे डोडा में यह है जनाब, हिंदू की शादी होती है मुसलमान जाते हैं, मुसलमानों की शादी होती है हिंदू जाते हैं, भाईचारा कायम रखते हैं। आज हमें ये समझ नहीं आई आखिर माजरा है क्या। क्या लगता है आपको कि लोगों को क्या समझने की ज़रूरत है, और ख़ास करके डोडा जैसे इलाके में जहाँ पर हमें लगता था कि भाईचारा अमन सब कुछ है, उस जैसे इलाके में इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें, जिस तरह से आपने कहा 75 साल आपकी उम्र है और आपने भी कभी इस तरह का वाक़या नहीं सुना? कभी नहीं सर, कभी नहीं। मैंने ऐसे वाक़या कभी सर ना देखा और ना सुना है।
दूसरा माजरा ये है सर, ये जिनने ये हमला किया और जिनकी शादी थी ये आपस में बयाल भी हैं। बयालों में आपस में होती रहती है जिद शरारत आगे पीछे, वो ये कभी रास्ते का, कभी ज़मीन का, कभी घर का, कभी माल मवेशी का, कभी कुछ। मगर ऐसा जो वाक़या है ये बहुत ख़तरनाक वाक़या है, संगीन वाक़या है। इससे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, एसएसपी साहब डोडा से रिक्वेस्ट है, इस बारे में कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ऐसे ऐसे हालात में अगर कार्रवाई ना हो तो पता नहीं सर कितने कत्ल हो जाएंगे। ये एकदम बिल्कुल अजीब सा एक वाक्य यहाँ पर है कि जहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं कि डोली पर सभी लोग जब आते हैं, जब लड़की को विदा किया जाता है, दुल्हन को विदा किया जाता है, उस समय सभी लोग आते हैं और उसे जो है उस समय जो है वो छोड़ने सभी लोग, जितने भी लोग होते हैं, तमाम आसपास के लोग, दूर दराज के लोग जो होते हैं वो समय डोली को छोड़ने आते हैं। लेकिन एक अलग वाक़या इस समय हमें देखने को मिल रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि ये इनकी आपस में उनके साथ नहीं बनती और साथ में बेहाल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, इस तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं है कि आप किसी पर भी पथराव जो है वो करें। बाकी जो दूसरा पक्ष है जिनका नाम यहाँ पर लिया गया है उनको भी हम आमंत्रण करते हैं कि अगर वो भी हमारे माध्यम से अपनी आवाज़ को जो है वो सामने रख सकते हैं, अपनी बात को आप जो है वो आगे रख सकते हैं, वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस समय एक बड़ा वाक़या जो है यहाँ पर घटा है और डोडा बिल्कुल डोडा के साथ मैं आपको बता दूँ परमाज इलाका है जहाँ पे वार्ड नंबर 17 डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यहाँ पर इस तरह का वाक़या घटा है जहाँ पर दुल्हन जो है उसे विदा किया जा रहा था घर से बिल्कुल बाहर। आप देखेंगे ना तो ये बिल्कुल ये घर है, इस घर से जब इस दरवाजे से, इस गेट से जब उस दुल्हन को बाहर लाया गया और बिल्कुल वहीं से जो है यहाँ से जब बाहर उस तरफ दूसरी तरफ जब खेत के उस तरफ चले गए वहाँ पर पथराव शुरू कर दिया गया और सभी लोग जान बचाते हुए भागे हैं। लेकिन उन्होंने पथराव यहाँ तक, जहाँ पर गेट है यहाँ तक जो है वो पथराव, बिल्कुल घर के गेट तक जो है वो पथराव किया। आप देखेंगे जिनसे हम बात कर रहे थे इनके सामने भी एक आपको ईंट का पीस देखने को मिलेगा और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ईंट के पीसेस जो है वो देखने को मिलेंगे। ये पथराव यहाँ पर किया गया है, ये बिल्कुल परमाज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिस समाज में हम जी रहे हैं, उस समाज में सभी सामाजिक लोगों के लिए एक बड़ी बात है और एक बड़ा संदेश कहीं ना कहीं एक तरफ जाता है कि हम सभी लोग किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सोच जो है वो किस तरफ जा रही है। जहाँ पर हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और वहाँ पर हम तस्वीरें देखते हैं कि लोगों की आखिरकार मानसिकता किस तरह से जो है वो बदल रही है और किस तरह से इस तरह के हमले जो है वो कर रहे हैं। कभी इस तरह का वाक़या आपने नहीं सुना है और मैंने भी इस तरह का वाक़या कभी भी नहीं सुना, लेकिन पथराव के आज जो ये वाक़या हम देख रहे हैं, बिल्कुल दुल्हन को गेट से बाहर निकाला जाता है तो पथराव शुरू हो जाता है, घर के बाहर ही निकालते पथराव शुरू हो जाता है। लगभग संख्या जो है इनके द्वारा बताई गई कि 150 के आसपास जो है यहाँ पर लोग थे, संख्या थी, वो सभी यहाँ से अपनी जान बचाते हुए वापस घर की तरफ दौड़ गए। लेकिन डोली जो थी दुल्हन की वो भी उन्होंने वहीं पर छोड़ दी और दुल्हन उसके बाद यहाँ से जो है वो रोते हुए यहाँ से अपनी जान को बचाते हुए वापस घर में आ गई। आप सोचिए इस तरह के समाज में, किस तरह के समाज में जो है वो हम जी रहे हैं, जहाँ पे इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक संदेश जो है वो सभी के लिए जाता है कि हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं और किस तरह की इस समाज में बैठ के किस तरह के विचारधाराओं को जो है वो हम पैदा कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह के काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता, एक हैवान ही कर सकता है जो डोली पर दुल्हन के ऊपर हमला कर दे, जो बाराती थे जो उनके ऊपर हमला कर दे और पत्थरों के साथ पत्थर जो है वो पथराव किए गए हैं। अब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक अनोखी खबर है ये और इससे पहले कभी भी इस तरह की खबर आपने नहीं सुनी होगी। आपका इस सब पर क्या कहना है और ख़ास करके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर अपील रहेगी इस सब पर कड़ी कार्रवाई जो है वो ज़रूर करें और ख़ास करके जो दूसरा पक्ष जिनका नाम यहाँ पर लिया गया, अगर वो भी कुछ कहना चाहेंगे उन्हें भी हम आमंत्रित करते हैं, वो भी आकर हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को आगे ज़रूर रख सकते हैं। देखते रहें TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।